Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 14, Raju's from class 4th EVS semester 1. Chapter 14, Raju's farm. I am Raju. My father is a farmer. तो यहाँ पे जो इंसान है वो बता रहा है कि मेरा नाम राजू है और मैं एक फार्मर, मेरे जो फादर है वो एक फार्मर है. वी लिव इन वसई विलेज ऑफ ईडर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. तो हम लोग वसई विलेज में रहते हैं जो कि ईडर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये गुजरात स्टेट में आता है. इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर का महीना चल रहा है. लाइक एवरी ईयर माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप. अक्टूबर का महीना चल रहा है और हर साल की तरह मेरे जो फादर हैं वो खेत को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो जो ओनियंस हैं यानी जो प्याज है वो उसकी खेती कर सकें, उसको वो उगा सकें. देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. तो इस समय बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. आई एम ऑल्सो गोइंग टू फार्म टू हेल्प हिम. मैं भी फार्म जाता हूँ अपने फादर को हेल्प करने. फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज फादर हैज़ बिन यूजिंग द एक्स टू डिग द सॉइल. पिछले कुछ दिनों से मेरे जो फादर हैं वो सॉइल यानी जो मिट्टी है उसको खोदने के लिए एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दैट इट मे लूजन एंड बिकम सॉफ्ट. ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, वो थोड़ी लूज हो जाए. फाइंड आउट. इन राजूज एरिया अ टूल कॉल्ड एक्स इज़ यूज टू लूजन द सॉइल. वॉट इज़ द काइंड ऑफ टूल कॉल्ड इन योर एरिया? ड्रॉ इट इन योर नोटबुक एंड डिस्कस. तो राजू के एरिया में सॉइल को लूज़ करने के लिए एक्स का इस्तेमाल हो रहा है. तो आपके एरिया में सॉइल को लूज़ करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसका आपको नाम लिखना है और अपनी नोटबुक में उसको ड्रॉ करना है. सोइंग द सीड्स. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड. इस साल भी मेरे फादर खेतों में ओनियन के बीज को लगाएंगे. द बुलॉक्स विल पुल द प्लो एंड फादर विल वॉक बिहाइंड देम. जो बैल हैं वो प्लो को आगे खींचेंगे और मेरे फादर उनके पीछे पीछे चलेंगे. नाउ व्हाट इज़ प्लो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट दिस बुल्स आर कैरिंग दैट प्लो जिससे खेतों की जुताई होती है. तो माई फादर विल वॉक बिहाइंड एंड ही विल सो द सीड्स. तो मेरे जो फादर है वो उनके पीछे चलेंगे और बीज को उगाते जाएंगे. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू सेम लाइक माई फादर. मैं भी मेरे फादर के जैसा इस तरह से करना चाहता हूँ. बट फादर सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस. लेकिन मेरे फादर का कहना ऐसा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह पे सही जो मात्रा है सीड्स की उसे आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाएं. दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू. ये बहुत आसान काम नहीं है. ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस. उनका कहना ऐसा है कि हो सकता है मैं एक जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दूँ. आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. तो मेरे को ये काम करने के लिए थोड़ा सा और बड़ा होने की ज़रूरत है. वॉट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लो द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनिमल्स? डिस्कस. तो और कौन से जो तरीके हैं ताकि जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, उसमें जुताई कर सकें बिना एनिमल्स के, तो वो आप डिस्कस करिए. द सेपलिंग सीन. इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स हैव बीन सोन. तो 20 दिन हो चुके हैं ऑनियन के बीजों को लगाए हुए. और आप देख सकते हो इस जो खेत है इसमें जो ऑनियन है उसके छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं. द ऑनियन सीड्स हैव स्टार्टेड टू जर्मिनेट. जो ऑनियन के सीड्स हैं उसने जर्मिनेट होना शुरू कर दिया है. अलॉन्ग विथ ऑनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप. तो ऑनियन प्लांट्स के साथ साथ जो वीड्स हैं खेतों में वो भी उगाए हैं. वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड. तो वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम नहीं उगाते बट वो फिर भी निकल आते हैं, वो फिर भी उग जाते हैं. If the weeds are not removed, then the crop plants will not be healthy. Mother, uncle and I, we all help father to remove the weeds. तो अगर आप वीड्स प्लांट्स को रिमूव ना करो खेतों से तो वो जो मेन प्लांट है जिसकी खेती की गई है तो वो उसका खाना भी खा लेता है और जो मेन प्लांट है वो हेल्दी नहीं रह पाता. तो मेरे मम्मी, मेरे अंकल और मैं, हम तीनों के तीनों फादर को हेल्प कर रहे थे ताकि हम लोग खेतों से जो वीड्स है उसको निकाल सकें. ग्रोइंग प्लांट्स. आई एम हैप्पी टू सी द क्रॉप्स ऑफ ओनियन. मैं बहुत खुश हो गया जब मैंने ऑनियन के क्रॉप्स को खेतों में देखा.
दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो मेरे घुटनों तक क्या आ रहे हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, अब जो उसकी पत्तियां हैं वो येलो कलर में चेंज हो रही है और वो सूख रही है। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू हार्वेस्ट, इसका मतलब ये है कि अब हम जो ऑनियन की खेती है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी अब उसको हम निकाल सकते हैं। इट विल बी हार्वेस्टेड। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन द फील्ड, तो आपको ऐसी किसी भी खेती की पिक्चर ड्रॉ करनी है जो आपने देखी है। नाउ डू यू नो वाई एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू हार्वेस्ट द ऑनियंस आउट, हर किसी को घर में जब ऑनियन की हार्वेस्टिंग होती है तो हर किसी को घर पे इसका काम करना पड़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑनियन की हार्वेस्टिंग सही समय पे हो। इफ़ वी आर लेट द ऑनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएं तो जो ऑनियंस है वो ज़मीन के अंदर ही ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी और हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ओके, राजू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। Do you help the elders in your family in their work? In which work do you help? So, of course, Raju helped his father to take out the weeds. He is helping in the harvesting process and in other works also at home. So, you have to write down here some works which you are helping with your parents. So, till here in our next video, we'll continue the chapter. Bye bye.